औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 24 मार्च से लेके 29 मार्च 2024 तक। हम इस वीक के अंदर डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल के ऊपर। तो फंडामेंटल के ऊपर हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से इवेंट इस टाइम अपकमिंग वीक में आने वाले हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं और पिछले वीक में जो इवेंट हुए उसका मार्केट के ऊपर क्या असर हुआ। इसके अलावा हम सीओटी रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, डीएक्सवाई की सीओटी रिपोर्ट भी देखेंगे और साथ में हम गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट भी देखेंगे और देखेंगे कि अभी लास्ट जो अपडेटेड सीओटी रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल है वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम आज ये जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है इसमें हम देखेंगे डीएक्सवाई की डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे लाइव चार्ट सेशन की जो हमने फ्राइडे को को लाइव किया था और बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया और आप इससे फायदा मजीद कैसे उठा सकते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम उसके एच4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे वन की स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे, वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, कौन सी होगी इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस और कौन सी होगी मेजर सपोर्ट्स। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिल सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, जिसका आई बटन में भी मैं दे दूंगा, आप इस वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आप डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा जो कि आपको गाइड करेगी आप कैसे हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर ओक्टाफैक्स पे आपका अकाउंट है और आप हेज में तो भी हमारे टीम से आप कनेक्शन कर सकते हैं, हम आपको उसमें भी हेल्पफुल करेंगे। इसके अलावा अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा बेसिक कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सेकंड बैच जो है ना वो ईद के बाद स्टार्ट होगा और एडवांस के लिए जो है ना हमारे पास सिर्फ 200 सीट्स हैं जो कि एडवांस कोर्स हम करवाएंगे, उसके लिए आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सेन ग्लोबल एक्सनेस या फिर ऑक्टाफैक्स का अकाउंट है तो आप हमारे साथ लाइफ टाइम अकाउंट क्रिएट करके हमारे लिंक के साथ लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5000 से अबव इक्विटी है तो आप हमारा स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे फंडामेंटल जो एक्सपर्ट हैं उमर साहब, उनकी भी इंशाल्लाह ताला वॉइस ओवर आती है तो वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा डिटेल में, जो कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको लेके। पूरी दुनिया में वार की एक सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, जियोपॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है। हमारे फंडामेंटली एक्सपर्ट उमर बलोच साहब हैं, वो आपको एक छोटा सा तबसरा देंगे। एमएस फैमिली करता हूँ, आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई है उसमें फेड चेयर जे पावल ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी को बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया। उनका जो मेन फोकस था वो 2% इन्फ्लेशन था। इसको लेकर उन्होंने रेट हाइक किए और अब कहीं पर जाकर उन्होंने कहा कि हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट जो है उसको अचीव करने की तरफ गामजन हैं। और अब हम डाटा डिपेंडेंट हैं कि जब हम रेट कट करेंगे तो हम अपने डाटा को देखेंगे। लेकिन ब्लूमबर्ग, याहू फाइनेंस, फॉक्स न्यूज और फेड वॉर टूल को अगर हम देखें तो हमें वहां से प्रोबेबिलिटी लगती है कि जो फर्स्ट रेट कट है वो जून में हो और इसी तरह इस साल 3 रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी है। और अब हम जब यूएस इकोनॉमी को देखें तो सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा और पेरोल का जो डाटा आया है वो कदरे बेहतर आया है, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश हुआ है।
अब ड्यूरिंग जब मीटिंग हुई, उन्होंने फेडरल रिजर्व ने बताया कि हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है, वो टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। डेली वेजेस जो हमारे डाटा वो बेहतर है। हाउसिंग का डाटा उस पे हम काम कर रहे हैं और हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम ज्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, गोल्ड को लेकर हम देखें तो गोल्ड एज अ सेफ हेवन के तौर पे जाना जाता है और गोल्ड पर जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जियोपॉलिटिकल हालात को हम अगर देखें, इस वक्त दुनिया में दो वॉर्स चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन वॉर और एक हमास और इसराइल की वॉर जो है। दोनों ये जंगें कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है, यूक्रेन ने रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उस पर ड्रोन अटैक किया है। इस वजह से ऑयल की प्राइसेस जो है वो उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है और रशिया ने जो है वो यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पे और डैम पे अटैक किया है, जिससे उनको काफी नुकसान हुआ है। और अब हम देखते हैं हमास और इसराइल की वॉर जो है। हमास इसराइल वॉर जो है वो कहीं पर एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही है, जिसमें लेबनान डायरेक्टली तौर पे इन्वॉल्व हो चुका है और यमन ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। अब यमन ने डायरेक्टली मैसेज दिया है कि जब तक इसराइल जो है वो हमास पर हमले नहीं रोकता, हम रेड सी पर कोई ट्रेड नहीं होने देंगे। रेड सी एक ऐसा रूट है जिससे पूरी दुनिया को जो ट्रेड होती है, यूरोप भी वहीं से ट्रेड करता है, एशिया भी ट्रेड वहीं से करता है और अफ्रीका को भी ट्रेड वहीं से होती है। तो वहां पर काफी ज्यादा टेंशन बनी हुई है, जिस वजह से ऑयल की प्राइसेस और गोल्ड की प्राइसेस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई है। तो ये सारी चीजें हैं, ये देखकर आप अपनी ट्रेड को मैनेज करें। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अभी हम चूंकि बात करते हैं आने वाले इवेंट में, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले मार्च 24 को कोई इवेंट नहीं है, लिहाजा मार्केट अगर मूव भी करेगी तो किसी जो है ना मार्केट मेकर्स की वजह से वो मूव करेगी, अदरवाइज वॉल्यूम इतना होगा नहीं। सॉरी, मंडे वाले दिन एक ही जो डाटा है वो आने वाला है, और वो है न्यू होम सेल्स का डाटा आने वाला है। और वो डाटा कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की 26 मार्च की, तो इसमें डिफरेंट न्यूज़ आएंगी, लेकिन जो हाई हाई इम्पैक्ट है वो यूएस सेशन के बाद 6 बजे है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। वेनसडे वाले दिन कोई डाटा नहीं है। थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इवेंट हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ला सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो जीडीपी का डाटा, क्वार्टरली डाटा है, जो कि 3.2% एक्सपेक्ट किया गया है। देखते हैं कि इसका जो रेट है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज, इसके ऊपर भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। मुझे जैसे लग रहा है कि इसको शायद ये इंक्रीज करें, क्यों, इसकी रीज़न यह है कि जितने भी पीछे आप देखें फंडामेंटल, वो मैक्सिमम डॉलर्स को सपोर्ट किया है। अच्छा, उसके अलावा एफओएमसी जो मेंबर की स्पीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि एज यूजुअल थर्सडे वाले दिन आता ही है। उसके अलावा जीडीपी के प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा 5:45 के ऊपर। एक शिकागो पीएमआई है, और 6 बजे जो है ना वो न्यू होम सेल का डाटा आना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर स्टेटमेंट आनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा अपडेट हैं। तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो दो हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक कोर पैक प्राइस इंडेक्स है, और उसके अलावा पॉल की स्पीक है। तो ये स्पीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्राइडे वाले दिन 7:30 पे अकर होनी है। तो आने वाले वीक में आप कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो ट्यूसडे को और थर्सडे को और फ्राइडे को काफी ज्यादा मूवमेंट दिखा सकती है। चलें, सीओटी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे सीओटी रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है 19 मार्च की, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि पहले भी मैंने बताया था आपको। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं, देखें इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होती है इसके अंदर, वो होती है इंटरेस्ट रेट। अब अगर आप देखें तो डीएक्सवाई का जो इंटरेस्ट रेट है
वो 2500 गिरा है। तो इससे ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड मजीद बुल हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, तो ये 23,819 से ओपन है। लॉन्ग अगर नॉन कमर्शियल की बात करें तो इसमें से 3300 यानी 3533 शॉर्ट्स के अंदर एंट्रीज हुई हैं, जबकि 1974 लॉन्ग से एग्जिट हुए हैं। तो कमर्शियल जो है वो 3000 जो है ना वो एग्जिट हो गए शॉर्ट से, लेकिन लॉन्ग में इतना ज्यादा बैठे नहीं है। तो ये भी एक तफ्तीशनाक है। अगर हम इसी तरीके से हम बात करते हैं कि उसकी गोल्ड की, तो गोल्ड की जो अपडेटेड सीओटी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट पहले अगर लास्ट टू की बात करते तो 66,000 एक बार बढ़ा था, उसके बाद फिर 44,000 बढ़ा था, और इस वक्त जो ओपन इंटरेस्ट रेट की रेशो है वो 18,000 है। यानी गोल्ड के जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज की क्वांटिटी में वाजे फर्क नजर आ रहा है कि वो गिर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त ओपन जो इंटरेस्ट रेट है वो 5,35,000 के आसपास है, और इसमें जो नॉन कमर्शियल हैं वो ऑलमोस्ट एग्जिट हुए हैं 4,000 के आसपास, और साथ में शॉर्ट से भी एग्जिट हुए हैं 4,000। नॉन कमर्शियल जो है ना वो शॉर्ट से में ऐड हुए हैं, यानी 7 से 8,000 के आसपास, और लॉन्ग के अंदर भी उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो मार्केट को ये डिप दिखा के अपसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सीओटी रिपोर्ट का जो एंड रिजल्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब सबसे पहले टेक्निकली की तरफ। तो आपको जो मैं लेवल्स बताता हूँ, जो पॉइंट बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं, बेशक पूरे दिन में आपको एक ट्रेड मिले, लेकिन वो आपके लिए पायदार ट्रेड होगी। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब DXY की। ये H4 चार्ट आपके सामने है, इसको तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में काफी चीजें समझ आए। देखिए, काफ़ी टाइम से ये डाटा जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, और जिसकी वजह से एक बुल की रैली DXY में देखने को मिली है, जिसके और वो अगर आप अंदाज़ा करें तो सबसे पहले NFP इन्होंने पॉजिटिव की 8 मार्च की, उसके बाद CPI जो है ना वो पॉजिटिव की, PPI का डाटा पॉजिटिव आया। उसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी, जिसने एक अच्छा काम किया अपना। उसके अलावा यहाँ पे जो रेट थे, ये रेट इक्वल बैलेंस इन्होंने किए, पॉज किए, जिसकी वजह से मार्केट चूंकि वार का भी इफेक्ट था तो मार्केट एक दफा गिरी, और गोल्ड हाईली ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद दोबारा से डिमांड जोन के ऊपर PPI पॉजिटिव आने की वजह से और क्लेम पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट एक बार फिर आपकी साइड की गई। अब ये जो लास्ट फ्राइडे की जो FOMC थी, इसमें काफी इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना DXY काफी स्टेबल देखने को मिला। अब सिचुएशन ये है कि इसके टॉप पे अगर देखें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग बन गया, लेकिन ये बुलिश इनगल्फिंग अभी इतनी ज्यादा पायदार नहीं है, इसके लिए कि इस ये 70% चांस है कि ये फेल हो जाए। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एक तो वार इफेक्ट है, और दूसरा जो है ना ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, इसलिए इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन से मुराद ये है कि ये 104.43 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे H4 की, तो देन हम इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डेली की बात करें तो डेली में भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि एक असेंडिंग चैनल चल रहा है, और 103.3 को प्रॉपर मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट आप गई, और जो मैं अक्सर ड्रा करता हूं, और वो यही था कि अपसाइड पे जाए, दोबारा डाउन आए, और फिर अपसाइड की तरफ जाए। तो ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट आपकी यहाँ से डाउन, इस जगह से जाके दोबारा से आप अपसाइड पकड़ा, और अब मार्केट का जो सिचुएशन है वो एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचने वाली है। अब रेजिस्टेंस से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, अगर अपसाइड की तरफ जाती है, तो फिर ये 104 से 105 से गिर सकती है। लेकिन अगर ये रीटेस्ट करके इस एरिया में आए 103.9, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और इससे वापस एक H1 की बुलिश इनगल्फिंग बना ले, या H4 की बुलिश इनगल्फिंग बना दे, तो देन ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से जो ही नीचे गिरा तो ये मजीद इसका जो अगला डिमांड जोन होगा वो 103 के आसपास मार्केट जा सकती है। ठीक है,
अब हम आते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, फ्राइडे की लाइव हमारी ऑलमोस्ट 7 हावर्स लाइव चली है और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उस लाइव के अंदर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर ये बताएँ, ये बताएँ। एक्चुअली वो ऑटोमैटिकली लाइव होती है और मैं मुझे कह रहे थे कि बोल के बताएँ, तो वो बोल के नहीं बता सकता। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से टाइप कर सकते हैं, जो हमारी टीम भी साथ देख रही होती है, ठीक है? और मैं खुद भी देख रहा होता हूँ। तो सबसे पहले जो फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को स्कैल्प करवाए, जो प्रीमियम के लोग हैं, जिन लोग जो सिग्नल दिए वो बहुत ही आला थे। हम लोगों ने आप सेल जो करवाई थी वो 76 से करवाई, वहीं से मार्केट गिरी। और बाय जो है ना वो 57 और 60 के एरिया से करवाई। तो दोनों प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हुई। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरीके से आपका भाई बताता है मार्केट उस तरीके से चलती है। अच्छा, जो इस लाइव के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, तो इस लाइव में आप लोग क्या देखा करो कि जो चीज़ें इसके ऊपर आ रही होती हैं, उसको आपने एक तो अपनी क्वालिटी को बेटर करना है सेटिंग में जाके, और फिर उसके बाद किसी भी एक डिवाइस के ऊपर प्ले कर दिया करो। जब भी एंट्री करने लगो, एक दफ़ा लाइव चार्ट को भी देख लिया करो कि उधर क्या चल रहा है, ठीक है? और इधर बहुत सारी बातें होंगी जो आपको, बहुत सारे एरो होंगे जो आपको बता रहे होंगे। मैंने कल बताया था कि मार्केट इस एरिया में रेंज करेगी, और अगर इससे ऊपर जाती है तो रीटेस्ट करने के ऊपर हम बाय करेंगे, और अगर इस चीज़ से डाउन आती है तो हम रीटेस्ट करने के भी सेल करेंगे। और सेल आप देखें 70 के आसपास बनती थी, और यहाँ से जिन इस एरो के मुताबिक मार्केट चली है, यहाँ से रिजेक्शंस थी, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक किया लेकिन फिर गिर गई। फिर उसके बाद ये वाला रिजेक्शन थी, इसमें भी मार्केट ने आपको 40 पिप्स दिए, और फिर यहाँ से मार्केट गिरी एक, और फिर बाइंग हमारा जोन पकड़ लिया मार्केट ने, और इस वक्त वो भी प्रॉफिट में चल रही है। तो लाइव को आपको पढ़ना आना चाहिए, चार्ट को आपने रीड करना है, इसलिए आप तभी आप लोगों को ये लाइव किए कि आप इससे बेनिफिट उठा सकें। अब आते हैं जनाब आने वाले टाइम में गोल्ड क्या करने वाला है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी गौर से समझने वाली है कि मार्केट ने जब लास्ट टाइम हाई लगाया, उसके बाद आप देखें तो एक चैनल के अंदर ही मार्केट जो है ना मूव करती रही, ठीक है? जब ऑल टाइम हाई यानी 2195 लगा के मार्केट नीचे आई थी, यानी 2195 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए तो श्रिंक होती गई मार्केट, और इस जगह से प्रॉपर मार्केट ने ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट किया, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद एक हाई मार्केट ने लगाया, ठीक है? वेडनेसडे वाले दिन ये मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी, जिसमें जो रेट आए थे उसका जो डाटा था फेडरल फंड रेट्स, ठीक है? तो उसमें मार्केट ने ऑल टाइम हाई छोड़ा, लेकिन ये भी अभी ब्रेक हो सकता है, ये कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बार रीटेस्ट करने लाज़मी आएगी। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपने ये देखना है कि इस जगह पे एक बेरिश एनगल्फिंग आपको H4 के ऊपर मिल रही है, लेकिन ये बेरिश एनगल्फिंग फेल भी हो सकती है। इसकी रीज़न क्या है? इसके कुछ रीज़न ये है कि ये बेरिश एनगल्फिंग एक तो सपोर्ट के ऊपर बन रही है, और दूसरी वार के इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से ये फेल हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम बात करते हैं, तो ये एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ 2170 का, अगर मंडे वाले दिन मार्केट इससे ऊपर एक भी H4 क्लोज कर देती है, तो देन मार्केट अगेन बहुत बड़ा बुल ला सकती है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो मैं आपको नेक्स्ट ये बताता चलूं कि मार्केट मजीद नीचे अगर जाना चाहे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसको सपोर्ट सामने करने पड़े होंगे, जो कि जहां से मार्केट जो है ना रिजेक्शन दे सकती है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, वो है 2-1 और 4-1 का एरिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको तोड़ना मार्केट के लिए ज़रूरी है, और प्रॉपर इसके नीचे तोड़े। उसके अलावा आगे जो है ना 2143 का एरिया, और फाइनली 2088 का एरिया, ये तीन ऐसे लेवल हैं। और चौथा लेवल जो है ना, ये लेवल है जहां से मार्केट इस आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना भी मार्केट के लिए ज़रूरी है मज़ीद सेल में जाने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये थी डिस्कशन H4 के ऊपर। डे 1 की स्टोरी के ऊपर अगर हम डिस्कशन करते हैं, अगर आप डे 1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें, तो आप देखें कि मार्केट काफ़ी टाइम से ये लाइन चार्ट है, जो कि एक एक प्रॉपर एक चैनल में मार्केट चल रही है, ठीक है? अगर आप देखें तो मार्केट इसके रेजिस्टेंस पे जब भी जाती है तो वहां से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब भी इसके डिमांड जोन पे जाती है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं। तो मार्केट इस चैनल के अंदर काफ़ी टाइम से जो है ना वो चल रही है। तो अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट अक्टूबर से इस चैनल के अंदर मार्केट जो है ना वो चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये असेंडिंग चैनल बना रही है, यानी हर दफा अपसाइड की तरफ चैनल बना रही है। अब अगर देखें तो मार्केट काफी डेज से इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसके अंदर मार्केट जो है ना वो
अपना वर्कआउट कर रही है और सिर्फ बॉडी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि अब हो सकता है कि ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर काफ़ी टाइम मार्केट जो है ना वो रहे। अगर हम जो है ना कैंडल्स की बात करते हैं तो आप देखें कि अपसाइड की तरफ सिर्फ वीक ही हुई है, इस बॉडीज के अंदर ही रही है। यानी 2150 इसका लोअर बैंड है, ठीक है। और अपर बैंड की अगर हम बात करें तो 2188 का एरिया है। इसके अंदर मार्केट जो है ना हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर ही काफी टाइम गुजारे, लेकिन फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगी किसी साइड पे, जैसे अप साइड की तरफ ब्रेकआउट वार सिचुएशन की वजह से हुई, ठीक है, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इस सब 2250 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर डे वन की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है 2150 से नीचे, ठीक है, तो देन मार्केट जो है ना एक बार डाउन साइड पे लगा के 2123 से दोबारा अप साइड की तरफ रीटेस्ट करने आएगी 2150 से। और यहाँ से अगर अगेन इसको रिजेक्शन मिल जाती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो होगा ना वो 2077 होगा। तो ये आने वाले टाइम में मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए 2077 की साइड पे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांस लग रहे हैं, जो वार की सिचुएशन लग रही है, वो मुझे यही लग रहा है कि गोल्ड मार्केट जो है ना ज्यादा डाउन साइड पे नहीं जाएगा और अप साइड की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आप लोग इस चीज़ को देखें कि अगर तो जिस तरीके से ये आपके सामने चार्ट ड्रा किया, ये आप लोगों को इंशाल्लाह इसके स्क्रीनशॉट भी प्रीमियम के अंदर शेयर कर दिए जाएँगे, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो और अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी लगा भी सकते हैं। जब भी मार्केट इस पे पहुँचे, आप लोग ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं, तो वीकली चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपने देखना भी है, समझना भी है। मार्केट का जो वीकली सीपी है वो 2165.3 के पास है। मार्केट का ये वीकली सीपी है, ठीक है। अब ये देखना ये है कि मार्केट में जो एक्टिव फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस वक्त, जो वो कौन कौन से हैं और क्या मार्केट उसको मीट करने जा सकती है। जैसे लास्ट टाइम भी ये एक एक्टिव फेयर वैल्यू गैप बना था जब मार्केट वेनसडे वाले दिन इतनी तेजी के साथ अपसाइड पे चली गई थी, ठीक है। तो अब ये आपको बताता चलूं कि मार्केट का लास्ट जो हाई लगा था वो 4 मार्च 2024 को लगा था, जिसमें मार्केट ने तेजी के साथ अपसाइड की तरफ जा गई थी और एक गैप छोड़ा था, मार्केट ने वो गैप फिल किया और फिर दोबारा से ये जो वीक गुजरा है, ये वीक भी ऑलमोस्ट मार्केट जो है ना 2185 से शुरू होती है और 2124 तक जाके दोबारा से नीचे आके 574 तक आने के बाद फिर मार्केट पंप कर जाती है, ठीक है। तो ये भी इसी रेंज में रही है मार्केट। अब सिचुएशन आने वाले वीक में क्या है, अब दो लेवल में आपको बता रहा हूँ। नंबर वन की मार्केट अगर पहले आए इस एरिया के आसपास, और ये एरिया कौन सा बनता है 2143 का, जैसे मैंने आपको H4 और डे वन में भी बता दिया। इसके इर्द गिर्द अगर इससे नीचे वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो 2085 होगा, ये बात ज़हन में रखें। लेकिन अगर वीकली क्लोजिंग अगेन जो है ना अपसाइड की तरफ रहती है और यानी इस आप यूं समझ लें कि 2085 से ऊपर वीकली क्लोजिंग रहती है, तो देन मार्केट जो है ना ऑल टाइम हाई जो है ना लगा सकती है, ठीक है। मंथली सिचुएशन की बात हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं मंथली जो जैसे मैंने लास्ट टाइम बहुत बार आपको मंथली एनालिसिस में मैंने एक चीज़ समझाई हुई है कि लास्ट मार्केट एक बार कोरोना में अपसाइड की तरफ गई थी और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गई थी जब ये मामला ठंडे हुए। उसके बाद अगेन रशिया और यूक्रेन की वार में ये गई थी, बैंक करप्ट हुए, फिर मार्केट अपसाइड भी गई थी। लेकिन हर दफा मार्केट ने एक जबरदस्त प्रेशर डाउन साइड की तरफ ओपन किया जब भी मार्केट ने कोई भी सिचुएशन हुई। अब सिचुएशन कुछ अलग है, इसलिए अलग है कि अब मार्केट ने जो हाई लगाया था उसके बाद मार्केट ये वाली कैंडल सिर्फ रेड में बना सकी और उसके बाद फिर इस चैनल के थ्रू मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। अब सिचुएशन ये है, इसमें जो सिचुएशन थी डाउन साइड पे ना जाने की, इसकी वजह ये थी कि अभी उस तरह के जो कोविड के असरात भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए थे। बैंक क्रैप्ट का सिलसिला अभी भी जारी है अमेरिका के अंदर और स्टिल यूक्रेन और रशिया की वार अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में बनने जा रही है, बन चुकी है और मजीद भी बनने जा रही है। और अब भी साथ में इसराइल और जो फलस्तीन का मामला है वो अभी भी स्टिल खत्म नहीं हुआ। साथ में और बहुत सारे कंट्रीज के आपस में जो कशीदियां शुरू हो गई हैं, जियोपॉलिटिकल मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट में एक अच्छा खासा बूम आपको देखने को मिला है। अभी गोल्ड मार्केट में ये जो मंथ क्लोज होने में 6 दिन बाकी हैं और अगर ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर क्लोजिंग
149 से नीचे मंथली हो जाती है, तो फिर जो है ना गोल्ड मार्केट एक बार 2088 को टेस्ट करने जाएगी और वहां से वापस आके 2250 पे जाएगी। लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर समझ लें कि मार्केट इधर से ही 2250 पे जा सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपको आने वाले टाइम में ट्रेड करने के लिए सेफ ट्रेड करें, सिक्योर ट्रेड करें और प्रीमियम ज्वाइन करें, स्विंग ज्वाइन करें, ताकि आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ईएफएमएस ट्रेड की सर्विस को भी लें और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।